हेलो स्टूडेंट्स। पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम लोड फ्लो एनालिसिस स्टडी कर रहे थे चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। एडमिटेंस को आप किससे शो करते हैं? इस सिंबल से शो करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एडमिटेंस को हम इस कैपिटल वाई इस टाइप के सिंबल से शो करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। क्लियर? यहाँ तो चलिए इस टॉपिक में आपको इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, सेम पैटर्न के आते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से समझना है, इसी से आपका क्या बनेगा? न्यूमेरिकल बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। Consider a small power system network as shown in figure consisting of two generating stations, three transmission line and one load and a static capacitor connected to load bus 3। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन और ये आपका क्या है? सेकेंड जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ हम नाम दे देते हैं G1 एंड G2। क्लियर? तो यहाँ पे आपके दो जनरेटिंग स्टेशंस हैं, प्लस क्या बोल रहा है? एक लोड है, प्लस क्या है? यहाँ पे आपका तीन ट्रांसमिशन लाइंस का है। ये आपका फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन और ये आपका क्या है? थर्ड ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना है? इस सिस्टम का बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये जो बस 3 है उससे आपका एक स्टैटिक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये जो 1 लिखा है, 1 2 और 3, ये क्या है? आपके बस हैं। क्लियर? यहाँ से जो करेंट फ्लो हो रहा है वो I1, यहाँ से जो करेंट फ्लो हो रहा है वो I2 और यहाँ से जो करेंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? आपका I3। तो आपको पता है कि एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम किससे शो करते हैं? Z से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बस 1 और बस 2 के बीच जो इम्पीडेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? Z12। बस 1 और बस 3 से जो इम्पीडेंस कनेक्टेड है वो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? Z31। बस 2 और बस 3 से जो इम्पीडेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? Z23। ठीक है, ये बस 1 का वोल्टेज है V1, V2 बस 2 का वोल्टेज और V3 जो है बस 3 का वोल्टेज है। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? आपका एक शंट कनेक्टेड है बस 3 से जिसकी वैल्यू दी हुई है Y30। तो आपको क्या करना है? अब आप जानते हो कि एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे देखियो, यहाँ पे जितने भी आपके इम्पीडेंस लगे हैं Z31, Z12, Z23, इसको आप किसके फॉर्म में लिखोगे? एडमिटेंस के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, इन सबको आप किसके फॉर्म में लिखोगे? एडमिटेंस के फॉर्म में लिखोगे। तो एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई Z। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Y31 या फिर आप देख लो Y12। Y12 मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसको लिख रहे हैं। Y12 इज इक्वल टू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय Z12। ठीक है, Y23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई Z23 और Y31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय Z3। अब हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा बस 1 है, ठीक है, बस 1 या फिर नोट 1 बोलो, यहाँ पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं तो देखो बस 1 से क्या क्या है? करेंट आपका इनकमिंग है। ठीक है, तो इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू क्या होता है? आउटगोइंग करेंट। तो यहाँ से जितने भी करेंट जाएंगे वो क्या होगा? आउटगोइंग ही होंगे ना। यहाँ से करेंट आ रहा है तो ये क्या होगा? आपका आउटगोइंग। तो KCL अप्लाई करोगे तो क्या होता है? इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू इनकमिंग करेंट इज I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। तो यहाँ पे देखो
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है इस बस का V1, ठीक है। अब हम देखते हैं इस बस से ये जो इम्पीडेंस है वो भी कनेक्टेड है Z31, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, ये जो बस है 1 उससे आपका Z12 इम्पीडेंस भी कनेक्टेड है इस बस के थ्रू। तो इस बस का पोटेंशियल कितना है V2। तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, बस 1 के लिए लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय Z12, किसके लिए लिख रहे थे, इस इम्पीडेंस के लिए लिख रहे थे। प्लस अब हम देखते हैं बस 1 से एक और इम्पीडेंस कनेक्टेड है, डेट इज Z31। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है V1 और यहाँ का पोटेंशियल क्या है V3। तो V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई Z31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1, ठीक है। अब आप जानते हो Z12 को 1 डिवाइडेड बाई Z12 को हम क्या लिख सकते हैं Y12, 1 डिवाइडेड बाई Z31 को हम क्या लिख सकते हैं Y23। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन देखो, V1 माइनस V2 इज अंडर ब्रैकेट Y12 प्लस V1 माइनस V3 Y31 इज इक्वल टू I1, क्लियर। अब हम यहाँ से सिंपल ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दिए। यहाँ पे याद रखना ये जो मैंने लिखा है वो स्मॉल y है, ठीक है। ये जो लिखा है वो क्या है आपका स्मॉल y, y12 स्मॉल y12 स्मॉल y31, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से V1 और यहाँ से V1 दोनों कॉमन है, तो इन दोनों टर्म से हमने V1 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या मिला आपको Y12 प्लस Y31 एज इट इज़ ये वाला टर्म लिख दिया गया है और ये वाला टर्म लिख दिया गया है, ठीक है। तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे V1 V2 V3, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। V1 के साथ एक कांस्टेंट आएगा, V2 के साथ कांस्टेंट आएगा और V3 के साथ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो टर्म है Y12 प्लस Y31 इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, कैपिटल Y11 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, ये दोनों इक्वेशन काम आएगा, ठीक है। अब हम सेम KCL अप्लाई करते हैं एट बस 2 पे। बस 2 पे हम KCL अप्लाई करते हैं तो क्या होगा देखो, ये आपका बस 2 है, ठीक है। इनकमिंग करेंट इज I2। अब देखो इस बस से क्या है आपका, ये गया है बस 1 से, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई Z12। इस बस से और क्या कनेक्टेड है, ये देखो V2 किस, V2 माइनस V3, Z23 किसके किसके बीच कनेक्टेड है, 2 और 3 बस। तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय Z23, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, Z23 को क्या लिख सकते हैं Y23, Z12 को क्या लिख सकते हैं Y12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। उसके बाद जितने भी आपके V1 वाले टर्म है उसको एक साथ, V2 वाले टर्म को एक साथ और V3 वाले टर्म को एक साथ रख दिया है। तो यहाँ पे देखो ये V2 और V2 दोनों क्या निकल जाएंगे कॉमन, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको Y12 प्लस Y23। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल Y12 प्लस Y23 को किससे रिप्लेस कर दिया है, कैपिटल Y22 से रिप्लेस कर दिया है, जहाँ पे कैपिटल Y22 इज इक्वल टू Y12 प्लस Y23 है। सेम KCL आप अप्लाई करोगे एट बस 3 पे। एट बस 3 पे हमने KCL अप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पे मैंने -3 लिखा है। -3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो बस है उससे ये करेंट क्या है, आउटगोइंग है। इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो करंट है वो क्या है, आउटगोइंग है इस बस से। तो यहाँ पे क्या है आपका -I3। अब यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं इस 3 बस से, एक तो ये वाला कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई Z31। और कौन सा कनेक्टेड है आपका बस 3 से, ये जो बस इम्पीडेंस है Z23 किसके किसके बीच कनेक्टेड है, 3 और 2 के बीच में। तो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय Z23। तो सेम यहाँ पे हमने लिख दिया है। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका एक कैपेसिटर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है V3, लेकिन ये ग्राउंडेड है, तो V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
अगर इसको हम इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखें तो Z30। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, V3 डिवाइडेड बाय Z30। अब इसको आप फिर से किस में लिखोगे, एडमिटेंस के फॉर्म में लिखोगे। Z31 क्या हो जाएगा, Y31, Z23 क्या हो जाएगा, Y23, और Z30 क्या हो जाएगा, Y30। अगेन आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, V1 वाला टर्म एक साथ, V2 वाला टर्म एक साथ और V3 वाला टर्म एक साथ रखोगे तो आपको ये वाला लाइन मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो आपको V3 के साथ ये जो 3 टर्म मिले हैं ना, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, कैपिटल Y33 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे कैपिटल Y33 की वैल्यू क्या है, स्मॉल y31 प्लस y23 प्लस y30। अब ये जो हमने यहाँ पे निकाला है ना, जो इक्वेशन 1 लिखा है मैंने, उसके ऊपर वाला लाइन देखना ना, ये वाला प्लस ये है I2 इज इक्वल टू ये वाला, और इक्वेशन 3 के पहले वाला एक लाइन देखना। इसको हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I1 I2 माइनस I3, और V1 वाला टर्म यहाँ पे, V2 वाला टर्म यहाँ पे है और V3 वाला टर्म यहाँ पे है। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये आपका इक्वेशन 2 का V1 टर्म, V2 टर्म, V3 टर्म। अगेन इक्वेशन 3 के जो ऊपर वाला लिखा था हमने, उसको लिख दिया है V1 टर्म, V2 टर्म, V3। इस मैट्रिक्स में मैंने ये वाला लाइन लिखा है ना, जहाँ पे हमने इस कैपिटल 1 को रिप्लेस नहीं किया है, तो ये वाला लाइन को लिखा है मैंने। V1 के साथ जो टर्म था वो लिखा है, V2 के साथ जो टर्म था वो, और V3 के साथ जो टर्म था वो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने ये वाला यूज़ किया है, V1 के साथ ये वाले टर्म को लिखा है, V2 के साथ ये, V3 के साथ ये। ठीक है, और इस इक्वेशन में ये वाला लाइन, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंजेक्टेड करेंट आर पॉजिटिव एंड एक्सट्रैक्टेड करेंट आर निगेटिव लिया गया है। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को हम और सिंपल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इन सब जो स्मॉल लिखा है ना y, उसको हम कैपिटल Y से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है उसको हम क्या लिख दे रहे हैं, Y11, ये वाला टर्म जो है उसको Y12, ये जो टर्म है उसको Y13। ठीक है, और ये जो है आपका Y21, Y22, Y23, Y31। अब देखो आपने मैट्रिक्स पढ़ा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे रहता है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो पहले रो का पहला कॉलम, ये 1 क्या शो करता है, पहले रो का ये रो होता है आपका, ये क्या है आपका रो, और ये जो वर्टिकल रहता है वो क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये क्या शो कर रहा है, Y11 पहले रो का पहला कॉलम, Y12 क्या शो कर रहा है, पहले रो का दूसरा कॉलम। ये तो रो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड। और ये क्या शो कर रहा है, पहले रो का तीसरा कॉलम। Y21 क्या शो कर रहा है, दूसरे रो का, ये कौन सा रो आ गया, सेकंड रो आ गया, दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम। Y22 क्या शो कर रहा है, दूसरे रो का दूसरा कॉलम, और Y23 क्या शो कर रहा है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। Y31 क्या शो कर रहा है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। Y32 क्या शो कर रहा है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, और Y33 क्या शो कर रहा है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको सेम वो इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे Y11 क्या होता है आपका, Y12 प्लस Y13 होता है, हमने देखा है। Y22 भी आपको पता है, Y33 भी पता है। अब यहाँ पे जो आपको जानना है वो क्या जानना है कि Y12 आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है आपका Y12, यहाँ पे Y12 की वैल्यू और यहाँ पे Y12 की वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ, अगर माइनस स्मॉल y12 और माइनस स्मॉल y12 की वैल्यू सेम है तो कैपिटल Y12 और कैपिटल 21 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे कैपिटल 12 इज इक्वल टू कैपिटल 21 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस Y12। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे कि माइनस Y31 माइनस स्मॉल y31। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। और ये दोनों किसके प्लेस में आए हैं, Y13 और Y31, इन दोनों के प्लेस में आए हैं। तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी।
3 1 y13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस स्मॉल y31। ठीक है, सिमिलरली हम देख लेते हैं यहाँ पे और किसकी वैल्यू सेम है, इसकी -y23 और -y23 दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों किसको रिप्लेस किए हैं, 23 को, कैपिटल 23 और कैपिटल 32, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी -y23। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम i को लिख देते हैं i बस, और इस पूरे को किससे रिप्लेस कर देते हैं y बस से, और इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं v बस से। जहाँ पे i बस इज इक्वल टू क्या होता है i1 i2 i3 इज बस करेंट वेक्टर, और v बस इज v1 v2 v3 बस वोल्टेज वेक्टर, और ये क्या कहलाया आपका y बस, दैट इज बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। अब ये तो था आपका किसका, 3 बस के लिए था। ये जो हमने अभी पढ़ा है वो किसके लिए था, आपका 3 बस के लिए था। तो यहाँ पे देखो, जब अगर आप 3 बस के लिए पढ़ोगे तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा आपका 3x3 का बनेगा, मतलब 3 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा। अगर आप 4 बस के लिए पढ़ोगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 4x4 का बनेगा, मतलब 4 रो रहेगा और 4 कॉलम। अगर आप 5 बस के लिए पढ़ते हो तो क्या होगा, 5 बस या फिर 5 बस के लिए पढ़ रहे हो तो क्या होगा, ये 5x5 का बनेगा, मतलब 5 रो रहेगा और 5 कॉलम रहेगा। तो जितने भी बसेस रहेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। अगर आपके पास n बस हैं तो क्या बनेगा मैट्रिक्स n×n का। जैसे कि यहाँ पे देखो y11 y12 y13 y14 डैश 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 y1n, मतलब पहले रो का n तक। ठीक है, और ये क्या है आपका yn1, मतलब n रो का n कॉलम। ठीक है, n रो का फर्स्ट कॉलम, ये क्या कहलाएगा आपका n रो का फर्स्ट कॉलम। yn2 क्या कहलाएगा n रो का सेकेंड कॉलम। तो आप ये याद रखना, जितना बस रहेगा उतने का मैट्रिक्स बनेगा। तो आप इसको सिंपली अपने मन से लिख सकते हो, जैसे कि 4 है बस तो यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगी कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बस एडमिटेंस मैट्रिक्स।